जब मैं इस इस्लाम मुखालिफ सियासी पार्टी PFF का मेंबर था। हमें ज्यादा नहीं, थोड़ा इस्लाम चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कुरान बाकी ना रहे, मस्जिदों को ताले लग जाएं और कुरान पर पाबंदी लगा दी जाए। असल में उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करके एक इस्लाम मुखालिफ इंसान बना दिया था। उनका सबसे बड़ा मकसद इस्लाम से जंग। यकीनन ये वो चीज थी जिसकी मैंने उनकी हमायत की। शायद मैं इस मजहब से नफरत करता था। मेरा यकीन था कि इस्लाम का मजहब समाज और हमारी आजादी के लिए खतरा है। क्या मुझे इस्लाम से कोई मसला है? हाँ, मुझे इस्लाम से मसला है। जाहिर है मुझे इस पर बेहद अफसोस है, लेकिन मैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में शामिल था, बिल्कुल था। अस्सलाम वालेकुम भाई आर्नोल्ड, शुक्रिया आप हमारी दावत पर तशरीफ लाए। मैं इस सवाल से शुरू करूंगा कि आर्नोल्ड वान डॉन कौन है? वालेकुम अस्सलाम, मुझे यहाँ बुलाने का शुक्रिया। यहाँ ना मेरे लिए एजाज की बात। मेरा नाम आर्नोल्ड वान डॉन है। मेरी उम्र 56 साल है। मैं सन 2013 से मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैग नीदरलैंड में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ और इसी हैसियत से परवरिश पाई मैं सियासत में एक्टिव हो गया। फिर PFF नामी इस्लाम मुखालिफ टच पार्टी का मेंबर बना, लेकिन मैं 2013 में मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 10 साल हो गए। मैं हाल इस मीडिया की दावत पर यहाँ इस्तांबुल में हूँ। वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो 40 से ज्यादा मुल्कों के सैकड़ों नौ मुस्लिमों के इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं उनमें से एक हूँ। तो इस अजीम शहर में आना और ये इंटरव्यू देना मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मैं क्रिश्चियन के तौर पर पला बढ़ा। मैं कैथोलिक स्कूल, कैथोलिक स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में रहा। मेरे वालिद एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन थे। मैं इतवार और कभी हफ्ते के दरमियान चर्च जाता था, लेकिन मैं कभी 100% मुतमईन नहीं हुआ और ये सिर्फ मामूल का आना जाना था। मुझे जाना पड़ता था, लेकिन किसी चीज की कमी महसूस होती थी, शायद अब दिल की गहराई में, और मुझे हासिल होने वाले इल्म के साथ ये कैफियत हो। मगर बहुत छोटी उम्र में भी मुझे किसी चीज की कमी लगती थी। कुछ चीजें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। 3 खुदा कैसे हो सकते हैं? यीशु मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे कैसे हो सकते हैं? वाकई बात अकल में नहीं आती थी। फिर कुछ और चीजें भी हैं जो मेरे लिए बहुत अजीब थी। मसलन यीशु मसीह का खून और जिस्म, चर्च में ये सारी रस्मी चीजें देखने को मिलती थी। मेरी अकल में ये बात नहीं आती थी। मैं पूरी वजाहत न कर सका कि क्यों, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं किसी चीज की कमी महसूस करता था। पहली मर्तबा आपने इस्लाम के बारे में कब सुना? इस मजहब के बारे में आपका तसव्वुर क्या था? मैंने मगरबी मुल्कों के ज्यादातर लोगों की तरह इस्लाम के बारे में मीडिया और सियासतदानों से सुना। इस्लाम को 9/11, औरतों पर जुल्म और दहशतगर्दी की तमाम सरगर्मियों की वजह से खतरा समझा जाता था। और नीदरलैंड और मगरबी यूरोप का मसला ये है कि लोग इस्लाम को खुद से स्टडी नहीं करते, वो बस मीडिया और सियासतदानों पर यकीन कर लेते हैं। तो मैंने भी यही किया। मैं इस्लाम के मुतालिक सिर्फ ये जानता था कि ये मनफी है, खतरनाक है। शायद मैं इस मजहब से नफरत करता था। मेरा यकीन था कि इस्लाम का मजहब समाज और हमारी आजादी के लिए खतरा है। जब मैं इस इस्लाम मुखालिफ सियासी पार्टी PFF का मेंबर था, उनके सबसे बड़े मकसद इस्लाम से जंग की मैंने हमायत की, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जरूरी था और मेरा इस पर यकीन था। क्या ऐसे इस्लाम मुखालिफ प्रोजेक्ट्स थे जिनमें आप शामिल हुए हो? हाँ, आपने वो मशहूर मूवी देखी है। मैं उसका प्रोड्यूसर नहीं हूँ। बहुत से लोग यही समझते हैं, क्योंकि ये मूवी मेरे सियासी पार्टी में एक्टिव होने से पहले बनाई गई थी। लेकिन मैं मूवी को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने और इसी तरह के दूसरे कामों में इसकी तकसीम करने वाले कुछ दूसरे लोगों के साथ था। यानी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन और मूवी की प्रमोशन का हिस्सा था। ये चंद मिसालों में से एक है। जाहिर है अब मुझे इस पर बेहद अफसोस है, लेकिन मैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स में शामिल था, बिल्कुल था। किस वजह से आपको इस्लाम की तरफ कशिश महसूस हुई? मुझे फौरन ही इस्लाम की तरफ कशिश महसूस नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुबह उठा और मुसलमान हो गया, जाहिर है नहीं। लेकिन मुझे इस्लाम के मुताल्लिक कुछ डाउट्स थे। ये बात मेरी अकल में नहीं आती थी। मीडिया हो, सियासतदान हो, ये सब कहते हैं इस्लाम बुराई फैलाता है और ये मुआशरे के लिए, हमारी आजादी के लिए बुरा है और ये बुराई से भरा हुआ है। लेकिन ये बात अकल में नहीं आती थी। दुनिया के 1.5 बिलियन लोग क्या सब बुरे, कुसीले और खतरनाक लोग हैं? हॉलैंड में 1 मिलियन से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। क्या ये सब बुरे, कुसीले और खतरनाक लोग हैं? और कितने ज्यादा लोग मुसलमान हैं? बहुत से लोग अच्छे, नेक और दोस्ताना हैं, जिन्हें मैं खुद जानता हूँ, और वो कहते हैं कि आपको इस्लाम के मुतालिक जानना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के बारे में आपके ख्यालात गलत हैं। हाँ, यकीनन। मगर मैंने कुरान पढ़कर इस्लाम के मुतालिक जानना शुरू किया। मैं मस्जिद गया, इमामों से, दूसरे मुसलमानों से बात की, खुद थोड़ी बहुत रिसर्च की। मैं लाइब्रेरी गया, और आप इस्लाम के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, ये उतना ही हर एक के लिए और खसूसन मेरे लिए वाज़ेह हो गया। लेकिन उस अरसे के दौरान मैंने जितना इस्लाम के मुतालिक जाना, ये उतना ही मेरे दिमाग से दिल में उतर गया। गोया ये एहसास हुआ, वाह ये शानदार है, खूबसूरत है, ये कुछ सवालों के जवाब दे रहा है, ये सब लोग गलती पर है, ये शानदार मजहब है। मेरे ख्याल में इस मजहब के पास मेरे सवालों के जवाब हैं। और जब आप इस्लाम को स्टडी करते हैं तो ये सब चीजें, सारे डाउट्स सब गायब हो जाते हैं, सारी खलाएं पुर हो जाती हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वो कौन सी पहली चीज थी जिससे इस्लाम के लिए आपके दिल में नरमी आई? ये वो सवाल है जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, और ये कुरान के सिर्फ एक खास हिस्से
एक मखसूस आयत की बात नहीं है, बल्कि ये खुद इस्लाम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात है। यहाँ नेदरलैंड में किताब है, इसका नाम है मोहम्मद और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर है। इसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे लिए तो ये एक रिसर्च थी। मैं इस्लाम के मुतालिक स्टडी कर रहा था और ये मेरी मुफाद परस्ती के बायस बहुत सुस्त रफ्तार अमल था। यानी ठीक है, मैं इस्लाम को स्टडी करूंगा, लेकिन ये सब झूठे हैं और ये सच नहीं है। ये मुझे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मस्जिद में होने वाली बातें हाँ वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ध्यानदार नहीं थी। लेकिन आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आप खुले जहन से इस्लाम पर जितनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, खुले दिल खुले जहन के साथ ये करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप सच का इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल एक लंबे सफर के बाद एक गैर मुस्लिम से तकरीबन मुसलमान होने तक मुझे तकरीबन 1 साल लगा, लेकिन आखिरकार मुझ पर यह वाज़ेह हो गया कि इस्लाम एक शानदार मजहब है और 2013 में मैंने कलमा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उन लोगों के बारे में कैसा महसूस करते थे जो इस्लाम के खिलाफ ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे? मैं असल में मिसगाइड हो गया था। मेरा हमेशा से एक ख्याल था कि नेदरलैंड और मगरबी यूरोप में मीडिया दयानतदार और मकसीदियत का हामिल है, और यही ख्याल सियासतदानों से भी मुतालिक था कि वो दयानतदार और अक्लमंद लोग होते हैं, वो हमारे लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हमारी रहनुमाई के लिए है। लेकिन मैंने उन्हें धोखेबाज महसूस किया। मतलब जब आप इस्लाम के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होता है कि इस्लाम के मुतालिक उनकी हर बात गलत है, ये मनफी है। तो मैं असल में बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करके एक इस्लाम मुखालिफ इंसान बना दिया। आपने कलमा कैसे पढ़ा? क्या आप हमें उन लम्हों में ले जा सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। आपने कलमा कैसे पढ़ा? क्या आप हमें उन लम्हों में ले जा सकते हैं? जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरी उम्र 45 साल थी। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था। मैं वहाँ पहले भी कुछ मर्तबा गया था। मेरे जहन में इस्लाम के मुतालिक कुछ सवालात थे, तो उन्होंने कहा आप मस्जिद चले जाएं और वहाँ आप अपने सारे सवालात पूछ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो शायद मुझसे नफरत करते हैं और मुझे वहाँ आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे वहाँ वेलकम किया गया। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आप अंदर आ सकते हैं। वो बहुत दोस्ताना थे। वहाँ चाय और दूसरी चीजें थी। मैंने वहाँ बातों में घंटे गुजार दिए, और ये भी एक चीज थी जो मेरे लिए कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि उन लोगों को तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। ये इतने दोस्ताना कैसे हैं? ये इतने खुले जहन के कैसे हैं? ये मेरे तमाम सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? ये भी एक चीज थी जो मेरे इस्लाम कबूल करने का जरिया बनी। ये मैंने बहुत राजदारी से किया, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाता तो मेरी मुलाजमत जा सकती थी, मेरा होता जा सकता था। लेकिन उस वक्त मैं हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था, लेकिन लोगों के सामने नहीं। मैं छोटे से दफ्तर में था जहाँ इमाम भी नहीं थे। बस मैं और मस्जिद का एक रज़ाकार था जो एक रहनुमा के तौर पर इस पूरे अमल में मेरी रहनुमाई कर रहा था। हमने कलमा पढ़ा, मगर वहाँ कोई और नहीं था। तो असल में इस्लाम के बारे में जानने की शुरुआत से लेकर मेरा कलमा पढ़ने तक ये चंद दिनों, चंद हफ्तों की बात नहीं थी। इसमें मुझे 1 साल लग गया था। ये एक रोलर कोस्टर की तरह था। कभी मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता और कभी मैं इस पर सोचता भी नहीं था। लेकिन इस अरसे में ये वाज़ेह हो गया था कि इस्लाम खूबसूरत है, और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मैंने कलमा पढ़ लिया था। जब आपने कलमा पढ़ा तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ? क्या आपको सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ था? हाँ बिल्कुल। शैतान तो मौजूद ही है। आखिरी मिनट में भी वहाँ वो सरगोशी कर रहा था, नहीं ये मत करो, और ये कि तुम ब्रेन वॉश हो गए हो, रुक जाओ। इस्लाम कबूल करने से 5 मिनट पहले तक भी। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद महसूस हुआ जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मैंने हकीकी खुशी महसूस की। मैं अपना एहसास बयान नहीं कर सकता। जो लोग ये कर चुके हैं वो शायद जान सके कि कैसा एहसास होता है। लगता है जैसे नया जन्म हुआ हो। आपके इर्द गिर्द के लोगों का आपके इस्लाम लाने पर क्या रद्द अमल था? वो तो हैरत में डूब गए। ईमानदारी की बात है, मैंने गलती की, क्योंकि मुसलमान होने और इस्लाम लाने का पूरा सफर मैंने अकेले किया। कोई इस बारे में नहीं जानता था सिवाय मेरी माँ के, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वैसे वो भी मुझे सपोर्ट करती हैं। मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, कोई भी मेरे सफर के मुतालिक नहीं जानता था। लिहाजा मैं वक्त आने पर इससे थोड़ा खौफजदा था। ओके, अभी किसी को मालूम नहीं है कि मैं इस्लाम लाने की तरफ जा रहा हूँ, मगर ये उनके लिए शॉकिंग होगा। लिहाजा मैं बड़ी हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने सामने आने के लिए चंद हफ्ते इंतजार किया, लेकिन मेरी बाकी फैमिली, ज्यादातर अफराद, यहाँ तक कि मेरे अपने भाई और बहन फासले पर रहते हैं। उन्होंने मुझसे ताल्लुक नहीं तोड़ा, लेकिन पहले जैसी बात भी नहीं है। इस्लाम वो मौजू है जिस पर हम बात नहीं करते। ये बहुत हसास है। मैं फासला महसूस करता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त पिछड़ गए, मेरी मुलाजमत भी चली गई। इस्लाम लाने के बाद आपने कौन से बड़े चैलेंज का सामना किया और आपको क्या कुर्बानियां देनी पड़ी? जब मैं मुसलमान हुआ तो उस वक्त सियासतदान था, लेकिन मैं तब इस सियासी पार्टी PFF के लिए काम करना छोड़ चुका था, क्योंकि इस पूरे अरसे में ये वाज़ेह हो चुका था कि यहाँ मेरी जगह नहीं है। लेकिन उनके लिए भी ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। अगर आप इस सियासी तंजीम, इस सियासी पार्टी में मुसलमान हो जाए
तो आपका करियर खत्म हो जाता है। मेरा मुसलमान होना सबको मालूम हो जाने के बाद जाहिर है कि मेरी मुलाजमत चली गई, मेरे बहुत से दोस्त पिछड़ गए, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स खो गए, मेरे बहुत से कुलीग्स छूट गए, तो मुझे कुछ करना पड़ा। अपना घर बेचकर छोटे घर में आ गया, अपनी कार बेचनी पड़ी। मेरी जिंदगी थोड़ी बहुत अय्याशी वाली थी। मेरी नजर में ये कुर्बानी नहीं थी। पहले मेरे पास बहुत दौलत थी, खूब छुट्टियां, महंगी घड़ियां, एक खूबसूरत कार और बहुत कुछ, सब अच्छा और नायाब। लेकिन ये सब हैं तो सिर्फ चीजें ही। मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस करता था। लेकिन इस्लाम लाने के बाद ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन इतना खुश खुर्रम मैं पहले कभी नहीं था। तो इससे साबित होता है कि ये चीजें, ये मादियत परस्ती, दौलत और महंगी कारें आपके अंदर की खला को पूर्ण नहीं कर सकती। तो ये कुर्बानी मादी चीजों के हवाले से थी। हाँ, दोस्तों और फैमिली की कुर्बानी और उन्हें खो देना, बिल्कुल ये कुर्बानी है। बहरहाल मैं आज जितना खुश हूँ पहले कभी नहीं था। आपके मुसलमान होने के बाद क्या किसी और ने भी आपसे मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया? मेरे पास एक गोद लिया बच्चा है, सिकंदर। उसने मेरे फौरन बाद दुबई के एक इवेंट के दौरान इस्लाम कबूल किया। वो पहले इस्लाम में दिलचस्पी रखता था। वो मेरे साथ मस्जिद जाता था और कुछ सबक वगैरह लेते हुए भी साथ होता था। और आखिरकार जब हम वहाँ थे तो उसी हफ्ते के दौरान उसने कुछ अहम लोगों से बात की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और मैंने दूसरे लोगों की कहानियां सुनी। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरी वजह से इस्लाम कबूल किया, क्योंकि अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की, लेकिन हो सकता है उन्होंने मुझसे मुतासिर होकर इस्लाम को जाना हो, इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हो, मस्जिद या किसी और जगह गए हो, या इस्लाम के मुतालिक सोचा हो, कुछ रिसर्च की हो सकता है। मैंने काफी लोगों से यही सुना है, मुझे इसकी उम्मीद है। आपको हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासर किया? उन्होंने कठिन जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी फैमिली में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। लोगों ने पत्थर मारे और भी बहुत कुछ सहा, और फिर भी वो नरम मिजाज रहे। वो गुस्सा नहीं हुए। वो उसी तरह सब्र करने, माफ करने वाले, दोस्ताना, मुस्कुराते चेहरे, अदब, इखलाक वाले रहे। इन तमाम मुश्किलात, अपने मुकाबले पर मौजूद इन तमाम चीजों के बावजूद उनके किरदार में कोई तब्दीली नहीं आई। और मेरे लिए ये बहुत मुतासिर कुन बात है, और मैं भी यही चीज अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जिंदगी गुजारने की अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त आप कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? मराकश में हमारे कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ हम गरीब लोगों, गरीब फैमिलीज की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खसूसी इस्लामी मदद नहीं है, बल्कि हम उन्हें इस तरह मदद दे रहे हैं कि वो स्कूल जा सकें, उनके पास मटेरियल जैसे स्कूल की किताबें और दूसरी चीजें हों। हमें बहुत से बिजनेसमैन अतियात देते हैं और हम सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए छोटे छोटे घर बनाते और दीगर फलाही काम करते हैं। छोटे छोटे काम, हम छोटे बच्चों के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और जाहिर है इस्लाम के मुतालिक भी बात करते हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे ज्यादा इस्लाम जानते हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ। वो मुझे इस्लाम के बारे में बताते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हैं, और हम दावा के जरिए भी अतियात जमा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले और आपके पास सिर्फ 1 मिनट हो, तो आप उनसे क्या कहेंगे? मेरा पैगाम होगा कि मीडिया की बात ना सुने, उन सियासतदानों को ना सुने जो इस्लाम के बारे में मनफी बात करते हैं। खुद अपनी रिसर्च करें। आप पर हमेशा अपने इल्म की जिम्मेदारी आयद होती है। अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो रिसर्च करें, और ये बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर बेशुमार मवाद है। आप इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। मस्जिद जाएं, इमाम से बात करें, मुसलमानों के पास जाएं, इस मजहब के बारे में बात करें, और मीडिया और सियासतदान जो आपको बताएं उस पर अंधाधुंध एतमाद न करें। खुद अपनी रिसर्च करें, तब आपको मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह कि इस्लाम ही मसाइल का हल है और इस्लाम ही सच है। भाई अर्नोद, इस खूबसूरत इंटरव्यू के लिए आपका शुक्रिया। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स में आपसे मुलाकात रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं जरूर वापस आऊंगा इंशाअल्लाह। मुझे बुलाने पर एक बार फिर बेहद शुक्रिया।